ॐ ज्ञानाञ्जनशलाखयां चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम टू ऑल डिवोटीज। तो आज हमारा सीरीज है वैष्णव क्वालिटीज के ऊपर। तो पिछली बार हम सत्यसार के बारे में चर्चा किया था। आज हम करेंगे निर्दोषा। निर्दोषा मतलब फॉल्टलेस। डिवोटी इज फॉल्टलेस। भले ही डिवोटी में एक्सटर्नली मी में फाइंड कुछ गलतियां हो, कुछ कमियां हो, लेकिन वो सिंसियरली ट्राई कर रहे हैं भजन करने का, डिवोटीज का सेवा करने का, गुरु का आज्ञा का पालन करना है, ये सब है। मतलब कुछ गलतियां भी हैं, लेकिन हमें उनको फॉल्टलेस देखना चाहिए। श्रील प्रभुपाद नेक्टर ऑफ डिवोशन में बताते हैं, जैसे कि पूर्ण चंद्रमा होता है, इट इज इल्यूमिनेटिंग, बट उसमें भी ब्लैक स्पॉट्स अगर दिखता है ना, ब्लैक स्पॉट्स, बट वी कैन नॉट अंडर एस्टिमेट द इल्यूमिनेशन। जो मून का प्रकाश होता है ना, तो उसको ये नहीं करना चाहिए। तो उसी तरह हमें डिवोटिस में भी चंद्रमा की तरह देखना चाहिए, भले ही उनमें थोड़ा कमियां हो, हाँ, कुछ दाग दिखाई दे रहा है तो उसमें हमको इग्नोर करना चाहिए। हमें अच्छे गुण देखना चाहिए डिवोटीज के में। लाइक कंडीशनिंग हमारा ऐसा नहीं है, वी सी ओनली द फॉल्ट्स। हम उसमें चर्चा करेंगे डिटेल में। और एक एग्जांपल प्रभुपाद बताते हैं, जैसे कि गंगा के पानी है। गंगा के पानी में मडी वाटर होता है। मडी मतलब हिंदी में जो बट गंगा का जो पवित्रता है, वो कभी नष्ट नहीं होता। उसी तरह डिवोटीज में भी थोड़े दिखेंगे, लेकिन वो प्योरिटी को कभी ये नहीं होता है। जो 16 माला करता है, फॉलो इंस्ट्रक्शन फॉलो करता है। सो वी हैव टू सी दैट। हमें फॉल्ट फाइंडिंग जो है वो टेंडेंसी पहली बार डिवोटी में देखना चालू करते हैं, फिर धीरे धीरे उस टेंडेंसी को बढ़ते बढ़ते आगे हम अपने गुरु के ऊपर भी देखना चालू करते हैं सीधे। दैट बिकम्स ए हैबिट। फिर कृष्ण के अंदर भी फॉल्ट दिखेंगे हमको ऐसा होगा। तो ये हमें पहले ही एक बार गुरु के प्रति फॉल्ट दिखना चालू हो गया, देन मर्सी विल स्टॉप फ्लोइंग। गुरु कृष्णा तुरंत बंद हो जाएगा आपका मर्सी तो वी शुड बी वेरी केयरफुल। जैसे जयानंद प्रभु थे, श्रील प्रभुपाद उनको गायत्री मंत्र बोल रहे थे, दे रहे थे कि जयानंद प्रभु कितना भी ट्राई कर रहे, तो गायत्री मंत्र नहीं हो रहा था उनसे तो फाइनली श्रील प्रभुपाद बोले ठीक है,
तुम जैसा जैसा जम रहे वैसा करो। श्रील प्रभुपाद ऐसा नहीं देखते थे कि उनके अंदर जो भाव है, जयानंद प्रभु ने इतना सेवा की, वो देखते थे। ऐसा नहीं कि गायत्री मंत्र नहीं बोल पाए तो प्रभुपाद रिजेक्ट किए उन्हें। तो तो हमें श्रील प्रभुपाद ने अपने शिष्यों का यू नो कि कमियों को कभी नहीं देखे। उनको गुणों को मैग्नीफाई किया। श्रील प्रभुपाद ने। अभी चाइनीज डिवोटीज में उनको कृष्ण कृष्ण होता है, कृष्ण नहीं होता है। सो दे कृष्ण कृष्ण बोलते हैं। तो उसका मतलब ये नहीं कि वो दे आर ट्राइंग। उनके अंदर का जो भाव है, उनका जो भक्ति है, शायद मैं सोचता हूँ कि हम जो डेडिकेशन है हमारे में, रशियन डिवोटीज मतलब डेडिकेशन में इतना है कि वो छोटा सा कृष्ण के लिए हम उसको निगलेक्ट कर सकते हैं। जैसे दक्ष प्रजापति, हम दक्ष देखता है कि शिव जी के ऊपर कितना कितना ईर्ष्या था उनको। और छोटा सा जो गलती किया उन्होंने कि शिव जी ने उठा नहीं है सबके सभा के सामने, तो क्रोधित हो गए। फॉल्ट देखा, ऑफ कोर्स एक छोटा सा फॉल्ट। और शिव जी के बारे में जो गुण थे उन्हें उनको नजरअंदाज कर दिया। श्रील प्रभुपाद के एक शिष्य थे सुदामा प्रभु। तो सुदाम प्रभु आके बोले, प्रभुपाद मेरे को सब लोग चिल्ला रहे कि एक श्लोक भी नहीं आता, मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ, मेमोराइज नहीं कर पा रहा हूँ। तो श्रील प्रभुपाद बोले, अब तो अच्छा समोसा बनाते हो भगवान के लिए। हाँ। बस हो गया, काफी है, वो एक्सेप्ट कर लेंगे भगवान। आपको श्लोक आना कुछ जरूरी नहीं है। इट्स प्रभुपाद बोले, इट्स सिंपल हार्ट दैट इज रिक्वायर्ड। आप अच्छा से सिंसियरली सेवा करो। तो तो ऐसा होता है। तो एक बार बुरिजन प्रभु बोल रहे थे, फॉल्ट फाइंडिंग कैसा हम दूसरों के प्रति फॉल्ट करना मनन करेंगे, किस तरह हमारे अंदर भी वो फॉल्ट आ जाएंगे। बुरिजन प्रभु एक बार प्रसाद ले रहे थे, तो उनके एक गुरु भाई थे, वो अपना पैर ऊपर करके प्रसाद ले रहे थे, ऐसा ना, एक पैर ऊपर। तो बुरिजन प्रभु देख रहे थे, ऐसा प्रसाद के समय कोई ऐसा बैठना नहीं चाहिए। तो बुर्जन प्रभु फिर घर पे जाके कॉन्टेम्पलेट किए। अगली बार प्रसाद में आए थे, बुर्जन प्रभु भी उसी तरह प्रसाद ले रहे थे। तो बुर्जन प्रभु सोच रहे थे, अरे मैं ऐसा क्यों प्रसाद ले रहा हूँ। मैंने लास्ट वीक में ही सोचा था कि वो भक्त ऐसा क्यों प्रसाद ले रहे हैं। तो बुर्जन प्रभु बस मेकिंग ए पॉइंट कि हम जैसे मनन करते हैं वही हमारे में अंदर आ जाता है, फॉल्ट देखना। सो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हाँ ठीक है, फॉल्ट दूसरों में नहीं देखना चाहिए। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हाँ मैं भी एक चंद्रमा की तरह हूँ, मेरे में फॉल्ट नहीं है। मेरे में छोटे छोटे काले दाग है, दैट इज ओके। वी शुड नॉट थिंक फॉर आवर सेल्स, वी शुड ऑलवेज थिंक, ओ नो कृष्णा, कैसा हूँ मैं दूसरों के सामने, ऐसा अच्छा, सब एकदम एक तिलक अच्छा है, कंठी माला पहनता हूँ, बाहर से अपीयरेंस एकदम जगह एक्सटर्नली में, लेकिन मैं अंदर क्या हूँ। सो आई शुड बी सर्वेंट ऑफ सर्वेंट में, में कुछ लाएंगे, वी शुड हैव दैट मूड। अदरवाइज वी विल बी प्राउड। दूसरों के लिए हमें ऐसा सोचना चाहिए कि दे आर लाइक ए फुल मून विथ लिटिल स्पॉट्स। तो हम श्रील प्रभुपाद बताते रहे 5 तरह के भक्त होते हैं, 5 टाइप्स ऑफ पीपल प्रभुपाद बताते हैं। जो पहला कैटेगरी का है मैंने शायद बताया भी था पहले, लेकिन हम उसके ऊपर वापस इसके कॉन्टेक्स्ट में वो सही बैठता है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ। प्रभुपाद बताते हैं 5 तरह के होते हैं। एक है सीइंग ओनली बैड, मतलब इतना भी गुण हो खाली वो गलत ही देखेंगे। अभी जैसे कोई भक्त बोलते हैं, प्रभु आप ऐसा भजन नहीं करना चाहिए, यू शुड नॉट बी भजनानंदी, यू शुड प्रीच। ओके, थैंक यू प्रभु। जब हम प्रीच करना चालू करेंगे बोले, नो नो, you should not preach always, you should do, chanting is the core। तो they also only see faults, है नहीं? ऐसा नहीं देखेंगे कि ये भी है, ऐसा गुण नहीं होना। So we should not see only the faults, we should see the good also। तो fault क्लासिक एग्जाम्पल है रामचंद्रपुरी। एग्जाम्पल, वो क्लासिक एग्जाम्पल है, ओनली फॉल्ट्स देखते थे। जैसा उन्होंने डिवोटीज डिवोटीज को बुलाते थे घर पे,
खिलाते थे, क्यों खिलाते थे? फॉल्ट्स ढूंढने के लिए। तो उनको एक रस जैसा था फॉल्ट्स ढूंढने का, मतलब। और जिस तरह मैंने बताया कि फॉल्ट्स ढूंढ ढूंढ के फिर सीधा फॉल्ट्स ढूंढ के गुरु के प्रति फॉल्ट्स ढूंढना चालू किया। हाँ। फिर गुरु के प्रति फॉल्स ढूंढने के बाद कृष्ण के प्रति फॉल्स, जैसे कि महाप्रभु आए तो बोले कि महाप्रभु में तो कुछ फॉल्स नहीं देखा उन्होंने। तो उनके घर पे जो चींटियां थी, चींटियां ऐसा जा रहे थे, तो बोलते हाँ इतना चींटियां है, तो मतलब इतना स्वीट्स खा रहे हो महाप्रभु आप? हाँ। तो देखो किस तरह धीरे धीरे वो फॉल्ट फाइंडिंग टेंडेंसी धीरे धीरे भगवान के प्रति भी हो गया। तो वो क्लासिक एग्जाम्पल है। गुड एंड बैड, अच्छा और बुरा, तो दोनों पता है, उसमें है गुण है, लेकिन हम बुरा ही देखेंगे। ये नेक्स्ट कैटेगरी के जो है, जो खाली अच्छा और बुरा और खाली बुरा को देखते हैं। जैसे कि उसके एक डॉग का एग्जांपल है। एक डॉग बहुत लॉयल रहता है, वो उसको पूरा शॉपिंग करता है, बैग गले में डाल के काउंटर में जाता है, चेंज भी करेक्ट लेके आता है, वो उस डॉग उस कुत्ते का, उस डॉग का। तो फिर एक व्यक्ति देखता है उसके ऊपर, हाँ, कि अरे इतना अच्छा से करता है, लॉयल डॉग है, हाँ, कितना अच्छा से सब कुछ करके अपना, है ना, अपने मास्टर के प्रति। तो वो क्यूरियस होता है देखने के लिए, अरे वाह ऐसा कोई देखा नहीं है पहले, इतना करेक्ट होके चेंज भी ले लेता है इतना करेक्ट। तो डॉग को फॉलो करता है। तो जैसे ही मालिक के पास पहुंचता है, मास्टर के पास पहुंचता है, तो दरवाजा खोलने के लिए बोलता है, मतलब बार्क करता है और जंप करता है। तो फिर माली जो मास्टर है दरवाजा खोलता है और देखता है, और वो स्टिक लेके आता है, बहुत पिटाई करता है वो डॉग का। तो वो बाहर वाला सोचता है अरे इतना क्यों करना, इतना तो लॉयल हो, इतना तो किया। तो ये वो मास्टर के पास पूछते हैं क्यों आपने इनको मारा? नहीं, मैं बोला इस ये फिफ्थ टाइम है, वो चाबी लेना भूल गया। हमेशा हमें इसको ट्रेन किया, अभी तक वो चाबी लेके दरवाजा नहीं खोल पा रहा है। सो सी तो हमारे में भी यही टेंडेंसी है, मतलब हम देखते हैं कि कितना सब करते हैं, मतलब फिर भी वी सी ओनली द फॉल्ट। हम उसके ऊपर ही मनन करके वही हम मेंटली हम भी बीट अदर पर्सन की ऐसा ऐसा क्यों किया, लेकिन वी नेवर सी कि ये व्यक्ति ने क्या क्या नहीं किया। सो ये होता है गुड एंड बैड, वी सी ओनली बैड। फिर तीसरा है होता है गुड एंड बैड। ये तो डिवोटीज में हमेशा कंफ्यूजन रहता है, दोनों दिखाई देता है। तो हम लोग सोचते हैं अरे गुड नहीं सोचना, बैड सोचना नहीं चाहिए, गुड गुड सोचना चाहिए। फिर भी वापस माइंड जाता है नहीं 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 नहीं, सोचना नहीं चाहिए, बैड दिखता है लेकिन बोलता है नहीं गुड में ही देखना चाहिए, अच्छे चीज ही देखना चाहिए। तो फाइट हमेशा होता है। सो दैट इज नेचुरल, बट वी शुड ट्राई आवर बेस्ट। गुड एंड बैड दोनों दिखाई देता है, एंड देन कॉन्शियसली वी शुड सी द गुड। एटलीस्ट वी शुड, श्रील प्रभुपाद बोलते हैं सब भक्तों को ये स्टेज में आना ही चाहिए। मुश्किल है, लेकिन प्रभुपाद बोलते हैं कि गुड एंड बैड कॉन्शियसली टेकिंग द गुड। जैसे कि साउथ इंडिया में रंगनाथ जी है, और हमारे इधर लॉर्ड जगन्नाथ है। तो रंगनाथ जी वो शयन करते हैं ऐसा सोच के, वो हमेशा आंख बंद करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि भक्तों का फॉल्स नहीं देखना चाहते हैं। जगन्नाथ जी कैसे है, आंख एकदम खुला रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो डिवोटीज का अच्छे क्वालिटीज देखते हैं एकदम। तो दिस टू कॉन्ट्रास्ट बताते हैं। एंड तो ये है गुड एंड बैड का हो गया। कॉन्शियसली वी हैव टू सी गुड थिंग्स। अभी नेक्स्ट लास्ट है, वो एकदम उत्तम स्टेज है, गुड एंड बैड, ही सीज ओनली गुड। खाली अच्छा देखता है, तो ये आचार्य लोग भगवान ही कर सकते हैं। हम हमें हमसे नहीं होगा ये, सीइंग ओनली गुड। श्रीला प्रभुपाद अपने शिष्यों का कितना भी बुरा अच्छा ही देखते थे। सो ये फिफ्थ स्टेज है। तो बट देन वी कुड सी श्रीला प्रभुपाद
यूज्ड टू सी दैट। तो मैंने बताया कि जिस तरह हम किसी का फॉल्ट्स देख के उसके ऊपर हम मनन करते हैं ना, एक एग्जांपल गौर गोपाल प्रभु का बहुत अच्छा लगा था, बहुत पहले जब कृष्णा कॉन्शियसनेस में आया था, मैं सुना था, रिसेंटली भी सुना था, तो मैं सोचा उसका कॉन्टेक्स्ट में ये बता दूं। एक बार गौर गोपाल प्रभु और टेम्पल प्रेसिडेंट थे, तो आ, वो एक भक्त के घर पे प्रसाद लेने जा रहे थे, तो बुलाया था 1 बजे को, 1 बजे। तो गौर गोपाल प्रभु, उनको वापस आना था 4 बजे, 4 o'clock को एक मीटिंग था, तो उधर गए। तो फिर टेम्पल प्रेसिडेंट आना थोड़ा लेट हो गया, तो बातें करते रहे, एंड देन थोड़ा देर निकल गया, तो अच्छा नहीं लगता ना टेम्पल प्रेसिडेंट आने से पहले प्रसाद लेके चले जाए। तो गौर गोपाल प्रभु वॉज वेटिंग कि कभी आएंगे टेम्पल प्रेसिडेंट, इट इज गेटिंग लेट। फाइनली वो आ गए 3 बजे, फिर थोड़ा लेट हो गया फिर, लेकिन उनको पर्सनली कुछ बात करना था फैमिली मेंबर्स को। तो तो वो गौर गोपाल वॉज गेटिंग इम्पेशेंट कि अरे अभी 4, मेरे को अभी अच्छा नहीं लगता है ना टेम्पल प्रेसिडेंट को छोड़ के जाना, तो फिर वो सोच रहे थे क्या करो क्या करो, एंड देन थोड़ी देर के बाद टेम्पल प्रेसिडेंट आ गए और वो गाड़ी में बैठे। एक्चुअली नॉर्मली टेम्पल का गाड़ी होता है नॉर्मली, तो उस दिन कुछ कारणवश टेम्पल का गाड़ी आया नहीं। तो उनका उनका लड़का जो है वो बोले कि मैं छोड़ दूंगा आपको, सबको टेम्पल तक। तो गाड़ी में बैठ लिए, और गौर गोपाल वो सोचे, बैक में ऐसा मुड़ के बोले सबको, इट वॉज, उनको ऐसा लगा कि वो टेम्पल के गाड़ी में है। एंड गौर गोपाल प्रभु बोलते, इट्स वॉज अ वेस्ट ऑफ टाइम, I can't reach 4 o'clock in temple, सडनली बोल दिया। एंड गौर गोपाल प्रभु सोचा, ओ नो, वो जो ड्राइव कर रहे हैं उनका बेटा ही है, एंड वाज लाइक, मैंने क्या बोल दिया अभी, 20 सेकंड में गौर गोपाल प्रभु was completely, क्या बोलना क्या है, तो ही वाज लाइक चुप ही बैठे उधर, ही वाज स्पीचलेस आफ्टर दैट। गलती, बहुत बड़ा गलती, ब्लंडर कर दिया गौर गोपाल। जैसे ही गौर गोपाल आए, प्रभु आए टेम्पल में, सीधा राधा गोपीनाथ के पास गए एंड इंटेंसली प्रे किया कि क्या हो गया, ऐसा क्यों हो गया ना, स्लिप ऑफ द टंग, क्या है, क्यों ऐसा मेरे साथ किए। एंड सडनली वो आंसर मिल गया, तुरंत एक भक्त आ गया जो टेम्पल पुजारी थे। एंड देन गौर गोपाल प्रभु वॉज थिंकिंग कि मैंने ये भक्त के प्रति हमेशा सोचता था, हाउ इंसेंसिटिव है ये भक्त, हमेशा है ना, हमेशा सोचता था ये भक्त ऐसा क्यों बोलता है, हाँ, कुछ भी इंसेंसिटिवनेस कैसा कीप अप नहीं करता है। तो उस भक्त को के बारे में मनन कर रहा था 6 months। हाँ, तो कृष्णा रेसिप्रोकेटेड कि गाड़ी में भी उस तरह इंसेंसिटिव कैसे हो गए ना। तो गौर गोपाल कुड रिलेटेड, तो आंसर मिल गया। सी हाउ ही, बिकॉज ही इज वेरी प्योर, सो कृष्णा रेसिप्रोकेटेड इंस्टेंटली, गॉट द आंसर। एंड तो फिर गौर गोपाल प्रभु, ठीक है, अभी तो माफी तो मांगना पड़ेगा। तो उनका उनका लड़के को फोन किया, फोन करके बोला कि प्रभु, आई एम सॉरी, मैं मैं आपसे माफी मांगता हूँ। क्यों प्रभु, क्यों माफी मांग रहे हो? नहीं प्रभु, ये गलती हो गई, मैंने बोल दिया ना, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम ऐसा। नहीं प्रभु, मैं कुछ सुना नहीं, आई वॉज लिसनिंग आइंद्र प्रभु's लेक्चर। सो मैंने जो, आपने जो बोला कुछ सुना नहीं करके, सो कृष्णा हैड अ यूनिक वे, ऑफ कोर्स गोपाल प्रभु, इट्स प्योर डिवोटी। तो इंस्टेंस याद है, इस तरह से हमें भी ध्यान रखना चाहिए कि कृष्णा, आई डोंट नो, कृष्णा माइट रेसिप्रोकेट विद अस, लेकिन फ्रॉम दिस लेसन्स वी कैन लर्न कि हमें किस तरह कॉन्टेम्पलेट नहीं करना चाहिए दूसरों का ये प्रति। और जैसा एक एक डिवोट, एक एक स्टोरी भी है, जैसा एक देखता रहता है कि विंडो से हमेशा वो कपड़े सुखाते हैं, कपड़ा क्लीन नहीं रहता है, तो बोलता है कितनी बार धोते हैं कपड़ा, क्लीन ही नहीं है। हमेशा मैं देखता हूँ इन लोग जो नेबर है, उनको धो के इसमें अच्छा डिटर्जेंट यूज करना चाहिए। द हस्बैंड यूज टू कमेंट एवरी टाइम। तो बाद में नेक्स्ट डे, थोड़ा दिन के बाद, वो क्लीन करता है विंडो, विंडो विंडो क्लीन कर लेता है। विंडो मड्डी रहते हैं एक्चुअली,
विंडो क्लीन कर दो, बाद में अरे आज तो अच्छे से क्लीन किया, कौन सा डिटर्जेंट यूज किया, तो उनका वाइफ आके बोल डिटर्जेंट नहीं से हमारे विंडो क्लीन किया हमने। वो मड़ी था। सो उसी तरह हम भी हमारे अंदर जो अवगुण के थ्रू, वो जो ग्लास के थ्रू हम दूसरों को देखते हैं, एंड दैट इज द रीजन हमें भी उनमें गलत दिखाई दे रहा है। तो हमें फॉल्ट दिखाई दे रहे हैं तो क्या करना चाहिए? हाँ, तो ये चार पांच चीज है जो सोचने का। तो देखना चाहिए आई एम द, मैं सही व्यक्ति हूँ इनको करेक्ट करने का, गलती दिखाई दे रहा है तो क्या मैं उनके साथ रिलेशन है, मेरा ऐसा कोई रिलेशन जो मैं उनको करेक्ट कर सकता हूँ? ये फर्स्ट सोचना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप पहली बार मिल रहे हो, दूसरी बार मिल रहे हो, जाके फॉल्ट मिला तो ऐसा करेक्ट करना, वो रिलेशनशिप है मेरे में। अ, ऐसा एक भक्त आया था, जो प्रभुपाद मंगल आरती में खड़े थे, गुरु पूजा में, और श्रील प्रभुपाद के सामने खड़े थे, हाँ, पता नहीं था उनको। तो एक डिवोटी ने आके उनको पुश कर दिया गुस्से में, कैसे खड़े रहते हो, इनसेंसिटिवनेस। तो भक्त कभी मंदिर में वापस नहीं आया। आई मीन वो रिलेशन नहीं था करेक्ट करने का, और इतना इंसेंसिटिव होके डील किया। सो हमें वो भी केयरफुल होना चाहिए, आई एम द राइट पर्सन टू करेक्ट, मेरा इंटेंशन अच्छा है क्या, डू हैव द राइट इंटेंशन टू करेक्ट। नहीं तो ऐसा होता है ना, पुराना बदले के टाइम चुकाने का टाइम होता है, हाँ ये राइट टाइम है इसको सुनाने का, ये मेंटेलिटी है हमें। हाँ, अंदर की आग बुझाने की, ऐसा बोलते हैं। आई एम गोइंग टू करेक्ट हिम एंड आई एम टू शोइंग दैट व्हाट ही इज डूइंग इज रॉन्ग। इज दैट योर इंटेंशन? देन यू शुड नॉट बी करेक्टिंग उस इंटेंशन में, उस एनवी है आपके मन में। डू आई हैव द राइट इंटेंशन, ये तीसरा हो गया। डू आई नो द वे, करेक्ट करने का एक तरीका होता है हर चीज का। एक बोलते हैं ना कॉर्पोरेट में कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, ये फीडबैक देने का है, सही है क्या नहीं। दूसरा होता है, इज इट द राइट टाइम, ये सही समय है क्या करेक्ट करने का। ऐसा नहीं कि कोई भक्त है जो सुबह से माला करता है या सेवा करता है, वो बहुत थक के आते हैं, उसी टाइम करेक्ट जाके हम बोले अभी करेक्ट करता हूँ, नो नो, उस टाइम नहीं करेक्ट करना चाहिए, वो थका हुआ रहता है। मतलब एक टाइम होता है सब चीज को बोलना, जब थोड़ा टाइम देगा, ऐसा नहीं तो वो भक्त जो है फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। तो ये सोचना है, अगर कुछ नहीं हुआ है तो वी हैव टू प्रे टू कृष्णा कि कृष्णा प्लीज करेक्ट हिम, किसी के थ्रू वी शुड हैव दैट प्रेयर्स। और श्री अपने गुरु अपने को करेक्ट कर सकते हैं। जैसे यमुना माता जी थी, वो बोल रही थी कि मायापुर में थे तो शी हैड ए डॉटर सरस्वती करके, तो इतना कष्ट होता था उनको कुकिंग के टाइम में, टेंट के अंदर उन लोग कुकिंग करते थे, तभी स्ट्रक्चर भी नहीं था। तो इतना वो प्रयास करते थे कुकिंग के लिए, गैस के भागते थे, बाहर भी जाते थे सामान लेके आना, उसमें भी बार्गेनिंग होता था, सब कष्ट होता कि उस टाइम पे इतना भक्त कष्ट उठाए, हम तो अभी उसका पूरा फैसिलिटी हमें तो पता ही नहीं है क्या कष्ट है। कि प्रभुपाद के शिष्य लोग ने किस तरह के तो बोल रहे थे मालती माता जी, तो फिर प्रभुपाद को तो कुकिंग करके प्रभुपाद को लेके जाना था, तो पूरा कुकिंग हो गया। और जैसे प्रभुपाद के रूम में जैसे सब सन्यासी बैठे थे, तो माता जी होने की वजह से उनको थोड़ा अलग अजीब लग रहा था कैसा जाऊं करके ना। तो उन्होंने पूरा अपना साड़ी ऐसा कर लिया, और ऊपर जो प्लेट है ना ऐसा रखे, दरवाजा खोल के ऐसा चले गए मालती माता जी सिर पे, और ऐसा रखे प्लेट, और वापस जाने का बोले कि देखो ये मेरा शिष्य है, मैं उनके लिए, शी कैन गिव माई लाइफ टू मी, उसी तरह मैं भी ये मेरा शिष्य को मेरा लाइफ दे सकता हूँ। हाँ, जैसे ही यमुना माता जी सुनी तो वैसे ही बाहर आके रोना चालू किया। मतलब वो यमुना माता सोच रही थी कि मैं इतने मूर्ख हूँ कि मैं हमेशा सोचता था, प्रभुपाद हमेशा डांटते थे मेरे को, सब्जी में सब्जी अच्छा, एक बार भी अच्छा नहीं बोला, हमेशा फॉल्ट ही ढूंढ रहे मेरे से। सब इसमें नमक कम है, इसमें ये है,
लेकिन इस गुरु क्यों बोले? करेक्ट करने के लिए मुझे, मुझे परफेक्ट बनाने के लिए। मुझे मेरे गुरु मेरा अलग स्टेज में, अलग लेवल में लेके जाना चाहते। देन शी कुड रियलाइज मैं कितना मेटीरियली सोच रहा था, एंड मेरे गुरु महाराज मेरे लिए करेक्ट कर रहे थे। तो उसी तरह गुरुजन और अपने सीनियर हमें करेक्ट कर सकते हैं। दैट इज फॉर आवर वेल बीइंग एंड फॉर आवर स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट। उसी तरह प्रभुपाद, एक बार प्रभुपाद का शिष्य आया था, और उनका गुरु के सामने अपने को खुला होना चाहिए, है ना। वी शुड ओपन अप। जो हमारा पास्ट है, जो सब है, गुरु के सामने बोलना चाहिए। तो बोलते थे प्रभुपाद को, प्रभुपाद में एक मैं जेल में था प्रभुपाद। तो प्रभुपाद बोला, हाँ 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 ठीक है, कृष्णा में भी जेल में बॉर्न हो गया, वो कृष्णा वाज आल्सो बॉर्न इन जेल। तो बोले कि नहीं नहीं प्रभुपाद, आई वॉज ए ड्रग डीलर, मैं ड्रग्स का धंधा, ये बिजनेस करता था। हाँ, मैं भी ड्रग्स का बिजनेस करता था, जो केमिकल इंडस्ट्री में था मैं, उधर भी ड्रग्स रहते थे, वो ड्रग्स को मिक्स करता था। तो प्रभुपाद वो फॉल्ट को इस तरह से उसको ये करते थे। अगर हमें कोई बोलता है कि मैं जेल में था, तो बोलेगा अरे किसको खून किया आपने, ये नहीं सोचेगा कि कोई पेट्टी किस्सा में, ऐसा हमारा मेंटेलिटी वैसा सोचेगा हम लोग, ऑफ कोर्स वी शुड बी केयरफुल। वो नहीं बोल रहा हूँ मैं, ये बोल रहा हूँ वी शुड बी डू द नीडफुल आल्सो। ये बोल रहा हूँ कि हमारा जो प्रभुपाद किस तरह मैग्नीफाई करते थे, वो अवगुण को छोड़ के अभी क्या कर रहे हैं, प्रभुपाद यूज्ड टू सी दैट, अभी ये भक्त क्या कर रही है, अभी भक्त सिंसियर है। तो इसी तरह हमें ये सोचना चाहिए अभी ये भक्त क्या कर रहा है, नॉट कि उसका पास्ट क्या जाके सोच के ऐसा था, हाँ, अभी ऐसे ही रहेगा, ऐसा। वी शुड थिंक कि वो अभी क्या कर रहा है। तो प्रभुपाद बोल रहे थे। तो ठीक है, मैं सोच रहा हूँ मेरा, मुझे भी, मैं भी ऐसी मनन करता हूँ कभी कभार बैड क्वालिटीज के ऊपर। हाल ही में हमारे टेम्पल में कुछ हुआ था, एक सीनियर भक्त के साथ। तो वो टेम्पल से चले भी गए, तो सब लोग एक नेगेटिविटी बोल रहे थे, मतलब ऐसा कैसा हो गया, ऐसा है, मतलब आई कुड सी वो भक्त ने इतना सब किया है, मतलब 25 ईयर्स थे टेम्पल में। वो कुछ मतलब बोलने के लिए नहीं रहते, मतलब वो सोच रहे थे कि हाँ अभी क्या हो गया, है ना। तो मैं ये बोल रहा था कि उन्होंने क्या किया है, कितने भक्त लोग बनाए हैं, जस्ट थिंक अबाउट इट। नॉट जस्ट स्मॉल मिस्टेक हम उसको राइट ऑफ करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। सब में है फॉल्ट्स, है ना। वी शुड नॉट थिंक लाइक दैट। हम लोग ही डिस्कस कर रहे थे, बट देन दैट ऑल्सो क्रिएट्स ए पॉजिटिव इंप्रेशन। एंड कृष्णा बहुत खुश हो जाते हैं व्हेन वी ट्राई टू सी। हम फोर्थ स्टेज में जब आते हैं ना, गुड एंड बैड, एंड कॉन्शियसली वी टेक अ डिसीजन को, अच्छाई को देखना। जब वो स्टेज में आता है, कृष्णा इज प्लीज्ड, व्हेन कृष्णा इज गुरु इज प्लीज्ड, कृष्णा इज प्लीज्ड, एंड मर्सी विल फ्लो। सो मर्सी, फाइनली वी वांट मर्सी ओनली, एंड कॉजलेस मर्सी, नॉट ओनली मर्सी, कॉजलेस मर्सी। हम कॉजलेस मर्सी के पात्र हैं सब। सॉरी, सब नहीं, मैं बोल रहा हूँ। तो आज हम आज का हम ये प्रे करेंगे कि कि हमें भी, विल इंटेंसली प्रे कि हमें भी ये फोर्थ गुण के ऊपर, ये गुण के ऊपर, टू सी ओनली द गुड थिंग्स इन अदर डिवोटीज, विल प्रे दैट इस क्वालिटी का हमारे अंदर आ जाए, and then we'll make our life successful. Thank you. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।